क्या है खाटू श्याम जी का रहस्य, जानते हैं इस वीडियो में। खाटू श्याम जी कौन है, आइए जानते हैं। आज हम खाटू श्याम जी के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक था। बर्बरिक घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे तथा इनके दादा दादी भीम और हिडिंबा थे। क्यों कहा जाता है खाटू श्याम जी को हारे का सहारा? बर्बरिक ने अपनी माता और दादी से शस्त्र व युद्ध कौशल का ज्ञान लिया। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिसके पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। बर्बरिक ने इस संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा होने का वरदान मांगा, जिससे वह कमज़ोर पक्ष का साथ देकर उन्हें इस युद्ध में जीत दिला सके। भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 बाण दिए, जिन्हें अमोघ बाण कहते हैं। इन 3 बाणों से कितना भी बड़ा व भीषण युद्ध हो, उसे समाप्त किया जा सकता था। महाभारत युद्ध में बर्बरिक हिस्सा लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगी। माँ ने उन्हें अनुमति तो दी, पर एक वचन लिया कि तुम हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ दोगे और उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वो हमेशा कमज़ोर पक्ष की ओर से ही युद्ध लड़ेंगे। इसलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शीश का दानी खाटू श्याम जी को? अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार बर्बरिक को हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करना था। उस समय महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष कमज़ोर था, तो बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार थे। यदि बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ते तो पांडवों का पक्ष कमज़ोर हो जाता। फिर उन्हें पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ना था, तो कौरव पक्ष कमज़ोर हो जाते। फिर वे कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ते तो पांडव पक्ष कमज़ोर हो जाता। इस प्रकार युद्ध का निर्णय असंतुलित हो जाता। इस युद्ध में ना कौरव बचते ना पांडव बचते तो केवल बर्बरिक। इस बात का ध्यान भगवान श्री कृष्ण को था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे बर्बरिक के पास गए और उनसे पूछा कि हे योद्धा, तुम इस युद्ध को कितने समय में समाप्त कर सकते हो? बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध को 3 बाणों में समाप्त कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये जो समीप में पीपल का वृक्ष है, इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं उन्हें भेद कर दिखाओ। तब बर्बरिक ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना बाण चलाया और सभी पत्तों को भेद दिया, परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तब बर्बरिक का बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण की पैर की ओर आके रुक गया। तब बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप अपना पैर हटाइए, तब जाके मेरा बाण उस पत्ते को भेद पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पे से पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तब बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आप खुद विधाता हैं, आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बहुत दानी हैं, आप बहुत महान हैं, आपको वरदान देना ही होगा। तब उन्होंने कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी का शीश दान स्वरूप मांग लिया। तब बर्बरिक निसंकोच अपने शीश को काटकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्याम नाम से क्यों पूजे जाते हैं बर्बरिक? अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद बर्बरिक ने युद्ध को पूरा देखने के लिए श्री कृष्ण से अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी पर बर्बरिक का सिर रख दिया और बर्बरिक द्वारा महाभारत का पूरा युद्ध देखा गया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान करने
से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम यानी कि श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू श्याम जी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक रूप सिंह द्वारा करवाया गया था। एक किंवदंती यह भी है कि खाटू गांव में एक किसान था, उसकी कुछ गायें थी। उनमें से एक गाय प्रतिदिन शाम को घर आते वक्त उसके स्तनों में दूध नहीं रहता था। इससे किसान को बहुत चिंता हुई कि आखिर कौन है जो मेरी गाय का दूध निकाल लेता है, उस पर नज़र रखनी होगी। एक दिन किसान सुबह सुबह जब गाय चरने निकली तब किसान भी उसके पीछे पीछे उसकी निगरानी रखने के लिए चला गया। जब थोड़ी दूर पहुंचने पर गाय एक जंगल में रुकी। वहां उसने एक सुनसान जगह पर अपना पूरा दूध उतार दिया। इसे देखकर वह किसान चकित हो गया। किसान ने सोचा कि यहाँ पर आखिर गाय अपना दूध स्वयं क्यों उतार देती है। इस बात की सूचना उसने महाराज को दी। महाराज ने कुछ लोगों को लगाकर वहाँ पर खुदाई करवाई तो खुदाई में एक शीश निकला। उस शीश को ब्राह्मण पंडित को दे दिया जिससे उनकी पूजा पाठ हो सके। एक दिन रात्रि के समय खाटू श्याम जी ने महाराज को स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने के लिए कहा और महाराज ने खाटू श्याम जी के लिए मंदिर का निर्माण कराया और उनकी शीश को वहाँ स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। जिस स्थान से खाटू श्याम जी का शीश खुदाई में प्राप्त हुआ था, उस स्थान में पानी भर जाने के बाद से उसे श्याम कुंड कहा जाने लगा। मान्यता यह भी है कि उस कुंड में स्नान करने से बीमारियों का नाश होता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल पर। धन्यवाद।